अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आप कहोगे यार ये सनसनी फैलाता रहता है, सेंसेशनलाइजेशन करता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इंग्लैंड में ब्रिटिश लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि आर्मी बुलाई जाए, लंदन के हालात बहुत ख़राब है। अजीज दोस्तों, उस पर जाने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कतर में 8 भारत की नेवी के एक्स ऑफिसर्स जो जासूसी के जुर्म में जिनको सजाए मौत दी थी कतर की कोर्ट ने, वो रहा हो कि उसमें से 7 वापस आ चुके हैं, एक भी जल्दी आ जाएंगे। और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर जी और पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। हमने पूरा भरोसा था। आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में उस वक्त मुझे कई लोग डिमांड कर रहे थे कि कतर पे बनाओ, कतर ये कर रहा है, कतर वो कर रहा है। तो मैंने उस वक्त यही कहा था आप सबसे अपनी वीडियो में कि देखें, हमें यूट्यूबर्स को हर चीज़ में, हर मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कुछ मामला ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि आपको उसको सरकार को हैंडल करने दें। आपकी छोटी मोटी फजूल की बकवास से हो सकता है मामला ख़राब हो जाए। इसलिए मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहूँगा और लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जो डिप्लोमेट की टीम है अंडर जयशंकर जी, वो इसको कामयाबी से सॉल्व करेगी। भारत ने कोविड के दौरान पूरी दुनिया से अपने स्टूडेंट वापस लेके आई। भारत ने यूक्रेन रशिया वार में भी अपने स्टूडेंट्स वापस लाई और रिकॉर्ड है कि भारत ने सबसे पहले पूरी दुनिया में अपने लोगों को वापस लाई। और रिकॉर्ड है कि भारत ने कई और देशों के इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लोगों को भी वहाँ से निकाला था। तो भारत विदेश में रहने वाले अपने सारे सिटीजन्स की केयर करती है। और ये मामला खाली 8 उसका नहीं था, ये टू साइड ट्रेड भी है कि कतर की जो फूड ग्रेन्स, डेयरी, बुचरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो आधे से ज़्यादा भारत पूरी करता है। तो भारत की गैस की रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी कतर से आती है। और आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी COP28 की मीटिंग में जब कतर के अमीर से मिले थे तो उन्होंने यही ट्वीट की थी कि हमारी काफ़ी चीज़ों पे, पार्टनरशिप पे डिटेल में बात हुई है और हमने इंडियन कम्युनिटी जो कि कतर में रहती है उनकी वेल बीइंग पे भी बात की है। जो भारत की नेवी के ऑफिसर्स वापस आए हैं उन्होंने भी आते ही ये कहा है कि भारत माता की जय, हम लोग कतर में से आज आज़ाद हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से आज़ाद हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, जेमी कॉकलिन जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि कतर एनर्जी ने भारत के साथ गैस की सेल अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। 7.5 मिलियन टन LNG लिक्विड नेचुरल गैस एनुअली भारत को, हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन सप्लाई की जाएगी। कई चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें हर मामले में, मैंने देखा था उस कतर के मामले में भारत से यूट्यूबर लगे हुए थे, कतर की माँ बहने कर रहे थे, कतर ये कतर वो, कतर ने नूपुर शर्मा के लिए हमसे माफ़ी मंगवाई, किए क्या वो क्या। लेट भारत सरकार हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बात अमेरिका की आती है, बात चाइना की आती है, पाकिस्तान की आती है, तो समझ में आता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ भारत के फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं और इन कंट्रीज़ का कोई एज सच मेजर रोल नहीं रहा भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ का, तो वहाँ पे हमें होशियारी नहीं करनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, लंदन और इंग्लैंड की सूरत हाल हद से ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऐसा नहीं है, अब आज भी मैं पूरा दिन बाहर था, सुबह का मैं निकला हुआ था तो मैं रात को घर आया हूँ। मेरी आज इतनी सारी बाहर की, चूँकि भारत में रह के आया हूँ इतना अरसा, तो काफ़ी ऐसे पेंडिंग काम पड़े थे जो मुझे करने थे, तो आज निकला हुआ था। तो ऐसा कहीं नहीं है, सब कुशल मंगल था, सब ठीक था, लेकिन एक अंदर अंदर लावा पक रहा है। यहाँ पे फार राइट जो इंडिजिनियस ब्रिटिश हैं अब वो तंग आ गए हैं। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं
कि मैं 2 घंटे का इस वक्त प्रोग्राम खाली उन छोटी छोटी खबरों पे कि आज एक पाकिस्तानी पकड़ा गया, 52 साल उम्र थी, एक 14 साल की लड़की को इसने फंसाया हुआ था और उसको अपनी नंगी तस्वीरें भेज रहा था और उसको ग्रूम कर रहा था। यहाँ पे अब जैसे होते हैं ना, ऐसे भारत में जैसे कुछ ऐसे 14 फरवरी के हवाले से सुना है कि ऐसे लड़कों के ग्रुप होते हैं जो डंडे लेके घूमते हैं कि कौन, इस टाइप के यहाँ पे भी ऑफिशियली ग्रुप्स बन चुके हैं। उन्होंने उस 52 साल के बुढ़े को बुलाया, उस लड़की के कहने को ऐसा वो किया उन्होंने कि वो आया मिलने के लिए, पकड़ लिया। रोज़ की कई खबरें ऐसी आ रही हैं, 40 साल का आदमी, 26 साल का आदमी 3 दिन पहले लंदन आया है, 13 साल की लड़की को सेट कर रहा था, उसको बता रहा था, सेक्स की तस्वीरें अपनी बता रहा था वगैरह वगैरह। ऐसे केसेस तो भरे पड़े हैं, मतलब अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ऐसे केसेस रॉचडेल रोदरम में ज़्यादा होते हैं। अब ये रॉचडेल में पहले ज़रा इसको देख लें, फिर मैं आपको इसकी, ये जॉर्ज गैलोवे है, ये भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जिनीवा में साल में कई बार आता था और स्पीचेस करता था कश्मीरियों के साथ मिलके। पहले आप इसकी ये स्पीच देखें। How are you going to answer your children, your grandchildren? How are you going to answer on the judgment day? When you're asked, what did you do when Keir Starmer asked you to endorse what he has done? What are you going to answer? I think you all know in your hearts the proper response to that. It is this. We had a chance to make the ultimate protest. Just once, maybe, and only for 100 days, maybe. We took the opportunity to send the most powerful possible message to Labour, to Sunak, to Israel. You sent a message that went across the whole world. We'll be talking about Rochdale the day after this by-election. And it won't be in a bad way. It'll be a good way. People will be cheering you all over the world, especially in Kashmir, especially in Palestine, especially in Gaza. They'll say the people of Rochdale stood up for us by electing me as your member of parliament on the 29th. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much indeed. अब अजीज दोस्तों, ये है ना जॉर्ज गैलोवे, ये रॉचडेल में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कैंडिडेट वहाँ से निकल गया है तो उसकी जगह पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें ये खड़ा हुआ है। ये पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 90s में जब ये यूएन आता था तो ये अपनी जेब से खर्चा करके तो नहीं आता था, उसको ब्रिटिश सरकार तो नहीं भेजती थी। 5 स्टार होटल में ठहरता था अपनी बीवी के साथ, और वहाँ पे भारत कश्मीर में ये कर रहा है, भारत कश्मीर में वो कर रहा है, भारत की आर्मी कश्मीरी औरतों का रेप कर रही है, फलान ढुमकान, ये स्पीचेस करता था। और लॉबी में जब हम बैठते थे कैफेटेरिया में तो सारे इस्लामाबाद के आए हुए कश्मीरियों के साथ ही बैठा होता था। पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ियों में ये घूमता था। तो अंदाज़ा है हमें कि कौन इनको एकोमोडेट करता था, और ये था। अब यहाँ पे भी आपने जो वीडियो देखी इसकी, सारा पाकिस्तानी कम्युनिटी नज़र आ रही है आपको, कश्मीरी और पाकिस्तानी। ये रॉचडेल में सवाल कर रहा है कि आपको अंदाज़ा है, तो मैं इससे सवाल करता हूँ कि आपको अंदाज़ा है कि इस रॉचडेल में इन्हीं कम्युनिटी जो कि जिनके सामने आप ये भाषण दे रहे हो, यही कम्युनिटी ग्रूमिंग करती रही है, इसके बारे में आपने बात की है? तो इंग्लैंड को मल्टी कल्चरलिज्म का जो बॉम्ब है ना, वो फटने वाला है। इसकी मामूली मिसाल ये है कि आज गैरेथ डेविस हमारे अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने डिमांड किया है कि यूनाइटेड किंगडम की पुलिस फेल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इंग्लैंड की सरकार आर्मी को लंदन में भेजे। अगर आर्मी नहीं भेजी जाएगी
तो फिर मजबूरन पब्लिक को ये मामला खुद सॉल्व करना होगा, यानी सिविल वॉर। और ये बहुत ही ब्रूटल होगा, क्योंकि इससे इंग्लैंड को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अजीज दोस्तों, व्हाइटहॉल एक इलाका है सेंट्रल लंदन का, वहाँ पे आज पूरे इलाके को बंद करना पड़ा, इसलिए कि फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पे पूरा कब्ज़ा कर लिया। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे वाइटल इलाके होते हैं। सेंट्रल लंदन का इलाका है ना, वो वन ऑफ द बिजीएस्ट इलाका होता है। दुनिया की जो स्लोएस्ट ट्रैफिक है ना, वो सेंट्रल लंदन की, दुनिया की, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बंगलोर में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले ट्रैफिक का अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही सादिक खान ने पूरे लंदन में 20 माइल स्पीड लिमिट कर दी है, तो 20 माइल से ज़्यादा तो आप स्पीड में चला भी नहीं सकते, और चला वैसे भी नहीं सकते कि वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। पुराना शहर है। अब ऐसे में ज़्यादातर जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी जब आप पूरे पूरे इलाके ब्लॉक कर दोगे, आप पूरा स्टेशन ब्लॉक कर दोगे। अब मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कहीं जाना है। मैं भी दिल्ली में जैसे जाता था कहीं, तो मेट्रो चेंज करनी पड़ती है ना, तो आपको स्टेशन के मेन हॉल की तरफ से गुजर के दूसरी साइड मेट्रो पकड़नी होती है। वहाँ पे आप जब पूरा इलाका ही प्रोटेस्टर्स कब्जा कर लेंगे, वो फिर वायोलेंट, इतना वायोलेंस बढ़ गया है, दुकानों पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के थप्पड़े मार रहे हैं, औरतों को। अभी एक पेरिस में एक आदमी को रिपोर्ट किया गया है। इसने आज से 2 साल पहले, एक लड़की खड़ी थी, सीढ़ी होती है ना एस्केलेटर, उसके पास उधर खड़ी थी, पीछे से एक आदमी आया, उसको धक्का दिया, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके ऊपर लड़के को पकड़ा गया, केस हुआ, रिपोर्ट कर दिया। फुजुल में चलते फिरते। कल एक पेरिस की लड़की की वीडियो वायरल है, वो स्टेशन में खड़ी है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। एक आदमी आया नॉर्थ अफ्रीकन, और उसको पहले तो गुस्सा करने लगा, फिर एक चमाट मारी, वो बेचारी यूं, तो दूसरी चमाट मारी, उसको 5-6 चमाटे मारी, फिर चला गया। एक और वीडियो वायरल है लंदन की, एक स्पेन की, सॉरी, एक आदमी आया, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं लोग, इतने सारे लोग खड़े हैं, रश आवर है, वो दूर से चलता हुआ आ रहा है प्लेटफॉर्म पे। एक लड़की खड़ी थी, उसको पीछे से मुक्का मारा, वो गिर गई, आगे बढ़ा। दूसरी लड़की खड़ी थी, उसको 5-6 औरतों लड़कियों को इस तरह मुक्के मार के गिरा दिया। ये कॉमन चीज हो गई है। अब ये लोग तंग आ गए हैं। दूसरा, इनका टैक्स पेयर्स का पैसा, इनको 3 स्टार होटल नहीं पसंद, नहीं हमें यहाँ का खाना नहीं पसंद। अब एक मिसाल है कि एक अफ्रीकन को अपने घर का खाना तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, ये लोग तो अपना खाना देंगे ना। भाई मैं जब अजाइलम सेंटर में रहता था आज से 34 साल पहले, 1990 में, बेल्जियम में, तो हमें अजाइलम सेंटर में खाना मिलता था। हम लाइन में लग के प्लेट पकड़ के जाते थे, वो पहले चावल डाल देते थे, फिर एक मुर्गी का पीस रख देते थे, फिर इनका अपना पकाया हुआ, कोई इंडियन पाकिस्तानी मसाले तो होते नहीं थे, अपना पकाया हुआ शोरबा डाल देते थे, सलाद के पत्ते दे देते थे, टमाटर दे देते थे, आगे बढ़ो तो ऑरेंज जूस का गिलास दे देते थे। हम खा लेते थे शौक से, कि हमारे पास चॉइस नहीं थी। हम तो शुक्र अदा करते थे कि भाई आपने, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क से आए हैं, आपने हमें पनाह दी, मुफ्त में खाना दे रहे हैं, रहने को जगह दी है। पहले दिन हम जब अजाइलम सेंटर में गए थे, तो इतना बड़ा थैले का पूरा थैला दे दिया था, उसमें कंबल था, एक तकिया था, शेविंग किट थी, शेविंग फोम था, टूथब्रश था, टूथपेस्ट था, स्लीपर्स थे, पूरा एक सेटअप था। एक पलंग था कमरे में, अलमारी थी। हमें तो अजाइलम सेंटर में रहे, इनको तो 3 स्टार होटलों में और 4 स्टार होटलों में रखा हुआ है। एवरेज 50,000 पाउंड पर पर्सन पर ईयर खर्चा है। आप 1 लाख इलीगल माइग्रेंट्स या लीगल माइग्रेंट्स आते हैं, उसको 50,000 से जरब दें। $500 बिलियन इंग्लैंड ने इस सेंचुरी में, यानी 24 सालों में
$500 बिलियन लगाया है इलीगल माइग्रेंट्स पे, तब लोग तंग आए हुए हैं। अजीज दोस्तों, ये माइक फ्रीयर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फिंचली और गोल्डर्स ग्रीन से। इन्होंने अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ को लेटर लिखा है कि मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, इसलिए कि मुझे मुस्लिम ग्रुपों की तरफ से इतनी ज़्यादा धमकियां आती हैं, इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन की कोशिश होती है, मेरी फैमिली और मैं ख़तरे में हैं, तो इसलिए मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डर के भाग रहे, सोचे हम कितने खतरे में हैं। ये है इंग्लैंड की सिचुएशन। अजीज दोस्तों, ये एक और केस है, ये अब्दुल शकूर एजेदी। अब्दुल शकूर एजेदी शायद एक अफगान लड़का है। इसने अभी एक औरत और उसके 2-3 बच्चे थे, उनके ऊपर एसिड फेंका और फिर 2-3 पुलिस वालों को और 2-3 सिविलियंस को भी जख्मी किया, फिर भाग गया। अब कई दिनों से इस बात को, मेरा ख्याल है आज 9-10 दिन हो गए, मैं इंडिया से आया था, इसके अगले दिन की बात है, 1 फरवरी की बात है, तब से इसको ढूंढा जा रहा है। और रोज ब्रिटिश पुलिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, यहाँ मेट कहते हैं जिसको, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, मेट पुलिस रोज सीसीटीवी की वीडियोज उसकी दिखा रहा है कि आज इसको फलां इलाके में देखा गया, कोई बताए कहाँ है वो, कोई इसकी, अब इसके ऊपर 20,000 पाउंड इनाम भी रखा है, वो इनको मिल ही नहीं रहा। कौन था ये अब्दुल शकूर एजीदी? सुनिए जरा। In 2016, Abdul Shakur Ezedi, an Afghan in his late 20s, arrived in Britain illegally on the back of a lorry. He soon applied for asylum, but his case was rejected. Was he deported? Of course not. But within 2 years, Abdul had committed a sexual assault and had exposed himself. He pled guilty and was sentenced to 45 weeks in prison. Did he serve any of this time in prison? Almost certainly not. He was given a suspended sentence, and Abdul was yet again allowed to roam Britain freely. He applied for asylum a second time, this time claiming he had converted to Christianity. He got a church witness to testify to this conversion, but his second application was initially rejected. But in 2020, Abdul appealed, and despite only 2 years earlier being convicted of a sexual assault, the British state granted Abdul asylum. They granted him the right to live in this country for the rest of his life. He was then fed and housed by a charity called Action Foundation. Now, Action Foundation received almost £200,000 of your money last year. Your taxes were spent on supporting a convicted foreign sex offender. This week, Abdul has allegedly attacked a mother and 2 children with acid. He further injured 5 police officers and 4 members of the public. He is still in this country and he is on the run. Will the politicians who let Abdul into this country resign? Of course not. Will the bureaucrats who gave a convicted foreign sex offender asylum be sacked? Almost certainly not. Will the charity who have fed and housed a convicted foreign sex offender lose their support? Me and you both know the answer. The people who run our country care more for people like Abdul than they do for you or me. Abdul Shakur Ezedis will keep coming here, and the British people will keep getting betrayed until we have a complete change and clear out of the people who run our country. अब अजीज दोस्तों, कैटी हॉपकिंस हैं, ये भी हमारी एक्सट्रीम राइट की हैं। इनको पहले ट्विटर ने बैन किया हुआ था, एलन मस्क का ट्विटर आया तो ये वापस एक्टिव हो गई, और इनके ऊपर भी केसेस बनते रहते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट, लेकिन बात तो सच करती है ना भाई। ऐसे ही है जैसे भारत में कोई मतलब हम जैसा लोग बात करता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। इन्होंने कहा कि अब्दुल एजीदी है ना, जो अब्दुल शकूर एजीदी, इसको ढूंढने के लिए रिवर थेम्स में, जो थेम्स दरिया है, उसमें ब्रिटिश पुलिस ने तलाशी ली तो 30 मिनट के अंदर इनको 2 लाशें मिली।
उनमें से एक भी अब्दुल अजीज ही नहीं था। तो केटी हॉपकिंस सवाल कर रही है कि भाई साहब पूरा थेम्स छान मारो, हो सकता है इसमें 50 और लाशें निकल आई, जब आधे घंटे में 2 लाशें मिली हैं। तो ये इस वक्त लंदन का हाल है। लंदन मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की हद तक जा चुका है, और इस्लामाइजेशन उसने तो हद कर दी है। ये सेंट्रल लंदन अभी शियाओं का जुलूस निकला, औरतों का। आपको ये जुलूस सऊदी अरब में नहीं मिलेगा। ये औरतों का ऐसा जुलूस पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। शियाओं का मातम तो इंडिया पाकिस्तान में सब जगह होता है, आदमियों का होता है। ऐसा औरतों का जुलूस, मजे लगे हुए हैं यार। ये जहां माइनॉरिटी में होते हैं वहां पे सेक्युलरिज्म का भरपूर फायदा उठाते हैं, और जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां माइनॉरिटी का कचरा निकाल देते हैं। तो इसका क्या हल करे जाए? अब यहाँ पे इंग्लैंड का तीसरा बड़ा सुपरमार्केट का जो चेन है ना, आसदा को भारत के 2 गुजरात के 2 मुसलमान भाइयों ने खरीदा है, शायद $500 मिलियन में, मुझे सही से फिगर याद नहीं। ये हर इलाके में है। ये आज से 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले ये 2 मुसलमान हैं गुजरात भारत से, 2 भाई, उन्होंने खरीदा है। उनका पेट्रोल का बिजनेस और बहुत कुछ है, बिलियनर हैं ये। तब से आसदा में आपको हलाल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ज़्यादातर आसदा की प्रोडक्ट्स अब हलाल सर्टिफाइड है। पोर्क वोर्क बिकता है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इंग्लैंड है भाई। लेकिन बाकी बुचरी जो है ना, नॉन हलाल एक है, हलाल भी इन्होंने सेंट बनाया हुआ है, हाजी बाबा हलाल बुचरी। वो पूरा एक सेक्शन है, उसमें हलाल फूड मिलेंगी, ज़्यादातर हलाल सर्टिफाइड चीज़ें। वहाँ का ये एक आदमी एक लड़की को रोक के कह रहा है कि तुम इन कपड़ों में कैसे आ सकती हो आसदा सुपरमार्केट में। अब आप लड़की के कपड़े देखें, ये नॉर्मल कपड़े नहीं हैं, ये तो इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। वो इस पे भी एतराज़ कर रहा है, शरिया नाफिज कर रहा है आसदा का एक स्टाफ मेंबर। Not even for us is good to go with like this clothes is very tight. Right, so what's the problem? No, not the problem. We are getting suffer. Maybe you have girl, maybe you have a boy, but I don't have girlfriend, for example. We are not allowed. In UK, it's not allowed right now to go without bins. What are you talking about? I know the rules. Half an hour, but it's all closed. Just continue the shop. What the f*** are you on about? You work here, yeah? Yeah, I work here. And you're saying that what I'm wearing is No, because we inappropriate? are working without almost clothes. We can see your body Because almost. I'm wearing what? Yeah, no problem. Right now, manager is coming. Manager of store, 9 shift. This is what I'm wearing, by the way. Where is iPad, Amra? So I don't respect myself, is what you said. Huh? I don't respect myself. No, not because we are respect, but we have policy in ASDA. Where is the Amran? Where is the manager iPad? Yeah, bring the manager. Just in the middle aisle somewhere. Yeah. 1 second, I'm gonna brief you. Yeah, go on. What's your regarding? अजीज दोस्तों, ये है सारी सूरत हाल। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।